हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। जुलाई माह में इंक्रीमेंट कैसे लगता है, आज इस बारे में हम पूरा जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। साथ ही साथ इंक्रीमेंट आदेश आप 2 मिनट में कैसे तैयार कर सकते हैं बिना टाइपिंग के सॉफ्टवेयर की सहायता से। एंड 1 जुलाई को क्या कार्मिक सीएल ले सकता है, या अगर वो अवकाश पर रहता है तो वेतन वृद्धि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कब से उसे इंक्रीमेंट मिलेगा, कब से नहीं मिलेगा। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये 7 पे चार्ट है एम्प्लॉयज़ का, राजस्थान गवर्नमेंट का। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो L11 में अभी रन कर रहा है, 4200 उसकी ग्रेड पे है। एक बार मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं L11 उसका लेवल है, साथ ही साथ उसकी जो बेसिक है अभी करंट वो है 40,100। अब जुलाई माह में जो उसका इंक्रीमेंट लगेगा, तो ये जो स्लैब यहाँ पे बनी हुई है, ये जो बेसिक आ रहे हैं ये इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। तो जैसे अभी मान लीजिए उसकी बेसिक चल रही थी 40,100 जून माह में, तो 1 जुलाई को जब इंक्रीमेंट लगेगा तो उसकी बेसिक हो जाएगी 41,300। ऐसे ही मान लीजिए L12 ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए कर्मचारी की बेसिक चल रही है अभी 47,000, तो उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा 48,400। आपको जस्ट नीचे वाली स्लैब पे आना है और इंक्रीमेंट आदेश में आपको वही बेसिक पुटअप करनी है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा रफ एरिया कि यहाँ पे हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अब मान लीजिए जुलाई मंथ में इंक्रीमेंट लग रहा है किसी का, उसकी बेसिक चल रही है 40,100, तो डीए एचआरए सीसीए मिला के उसका ग्रॉस अमाउंट हो जाता है यहाँ पे 72,800। 72,800 उसकी जो सैलरी है अभी वो ग्रॉस वेतन के रूप में प्राप्त कर रहा है। अब जब उसका 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा, तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी बेसिक हो जाएगी 41,300। ये 41,300 कहाँ से आई है? ये इस सेक्शन से हमने ली है जो यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा हुआ है 7 पे 4 के अकॉर्डिंग। 40,100 के बाद डायरेक्ट वही स्लैब आ रही है 41,300। तो 41,300 पे हम डीए कैलकुलेट करेंगे, एचआरए कैलकुलेट करेंगे, सीसीए हमारा सेम ही रहेगा अगर आप शहर में रहते हैं, ग्रामीण में ये नहीं मिलता है। साथ ही साथ एचआरए ग्रामीण एरिया में 10% मिलता है, मैंने 20% से यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है। अब जो ग्रॉस अमाउंट आपका बन रहा है वो बन रहा है 74,960। जो जीआई लगने से पहले का अमाउंट था वो था 72,800, जीआई लगने के बाद हुआ है 74,960। जो डिफरेंस अमाउंट आपका सैलरी में हाइक होगा वो होगा 2,160। ये अमाउंट इंक्रीज होता रहेगा बेसिक के अकॉर्डिंग, जिसकी बेसिक ज़्यादा है उतना ही उसके डिफरेंस अमाउंट का बेनिफिट जीआई में उसको होने वाला है। तो ये तो बात हो गई कि जुलाई माह में हमें इंक्रीमेंट लगाना कैसे है। अब हम बात करते हैं क्या कर्मचारी जुलाई माह में सीएल ले सकता है। हाँ, कर्मचारी सीएल ले सकता है, आकस्मिक अवकाश ले सकता है, तो उससे उसकी वेतन वृद्धि पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कर्मचारी को 1 तारीख को कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए, ताकि अगर आगे कोई तरह के ऑब्जेक्शंस आते हैं तो वो ना आए। लेकिन सीएल से कोई भी आपकी वेतन वृद्धि पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 तारीख को ही आपकी वेतन वृद्धि लगेगी। इसका एक ऑर्डर भी है, यहाँ पे हम देखते हैं एक बार। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऑर्डर निकला था पहले, बहुत पुराना है। यदि कोई कर्मचारी माह की प्रथम तारीख को अवकाश पर है तो उसकी वेतन वृद्धि कैसे नियमित की जाएगी। एक कर्मचारी जो अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त करता है, न कि कर्तव्य वेतन, एवं वेतन वृद्धि को जो अवकाश काल में देय होती है वह अवकाश अवधि में आहरित नहीं की जा सकती। अतः ऐसे मामलों में अवकाश से लौटने पर कार्यभार संभालने की तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। क्योंकि जो सीएल है वो अवकाश की श्रेणी में नहीं होता है, ये कैजुअली होती है, आकस्मिक अवकाश होता है, ये पीएल मेडिकल नहीं होती है। लेकिन इनकेस अगर कोई कर्मचारी पीएल मेडिकल पे चल रहा है, पहले से चल रहा है या अभी 1 जुलाई से चल रहा है, तो जब वो आपके कार्यालय या ऑफिस में या स्कूल में ज्वाइन करेगा, तो जिस तारीख से वो ज्वाइन करेगा उसका वास्तविक परिलाभ वेतन वृद्धि का उसे सेम तारीख से मिलेगा जिस दिन वो ज्वाइन कर रहा है। इंक्रीमेंट तो 1 जुलाई को ही लगेगा, उसकी अवधि चेंज नहीं होगी, लेकिन जो उसको वेतन वृद्धि का वास्तविक लाभ मिलने वाला है वो मिलेगा उसको उसकी कार्यरत तिथि से। मान लीजिए कोई मैटरनिटी लीव पे चल रहा है, तो उसको जब वो कार्यरत तिथि करेंगी तभी से उसे वास्तविक परिलाभ वेतन वृद्धि का प्राप्त होगा। तो ये तो बात हो गई हमारी कि अगर कोई कर्मचारी अवकाश पर रहता है तो उसकी वेतन वृद्धि कैसे लगेगी, या अगर कोई सीएल पे रहता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। साथ ही साथ इंक्रीमेंट कैसे लगेगा वो हमने सीख लिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमें इंक्रीमेंट ऑर्डर कैसे तैयार करना है।
यहाँ आप टाइप कीजिए सिंपल सा लास्ट टीचर्स इंक्रीमेंट, आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इंक्रीमेंट ऑफिस ऑर्डर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास वेतन वृद्धि कार्यालय आदेश आ जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने यहाँ कार्यालय का नेम टाइप किया, यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का नेम डालना है, उसका डेजिग्नेशन डालना है, डेजिग्नेशन डाल दिया हमने। अब पे लेवल चयन करना है उसका, कौन से पे लेवल में है, तो पे लेवल चयन कर लेंगे। पे लेवल चयन करने के बाद 30 जून को, अभी जो 30 जून आ रही है, इसको वेतन कितना उसका वो हम यहाँ पे डाल देंगे। वेतन डालने के बाद वेतन वृद्धि दिनांक क्या है, 1 अप्रैल 2023 के बाद गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला था कि ऐसे कर्मचारी जो न्यूली रिक्रूटेड होंगे, उनकी अगर ज्वाइनिंग या प्रोबेशन पीरियड उनका 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो उसकी जो वेतन वृद्धि होगी वो 1 जनवरी को लगेगी। साथ ही साथ ऐसे कार्मिक जिनका प्रोबेशन पीरियड 1 जनवरी से 30 जून के मध्य यहाँ पे कंप्लीट होगा, उनकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही लगेगी। तो यहाँ पे जो पहले के एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी जुलाई में वेतन वृद्धि लग रही है, उनके पे ये आदेश लागू नहीं होता है। ये जो नवनियुक्त कार्मिक रहेंगे उन्हीं के लिए ये आदेश लागू होगा। अब हम यहाँ से वेतन वृद्धि दिनांक चूज करेंगे, जैसे 1 जुलाई 2026 है। अब वेतन वृद्धि के पश्चात जो मैंने आपको बताया कितना वेतन हो रहा है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगली वेतन वृद्धि दिनांक कौन सी होने वाली है, जैसे 27 में लगेगी, तो यहाँ पे 27 सेलेक्ट कर लेंगे, 1 जुलाई 27। अब आपको कर्मचारी ऐड करने हैं तो आप यहाँ से नया जोड़े पे क्लिक कर देंगे। जितने भी यहाँ पे ऑफिस कार्यालय के नेम है सारे आ जाएंगे। अभी मैं एक हटा रहा हूँ, आपको सिंपल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका वार्षिक वेतन वृद्धि कार्यालय आदेश यहाँ पे तैयार हो चुका है। ऊपर कार्यालय का सही नाम डालिए, नाम पद डालिए, वेतन वृद्धि दिनांक ऑटोमेटिक आ जाएगी, नीचे प्रतिलिपि भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ पे वेतन वृद्धि के लिए कार्यालय आदेश भी इजीली तैयार कर सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको इंक्रीमेंट कैसे लगेगा जुलाई में, साथ ही साथ इंक्रीमेंट का आदेश कैसे तैयार करना है, क्या कर्मचारी 1 जुलाई को अवकाश ले सकता है या नहीं, अगर ले सकता है तो उसकी वेतन वृद्धि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।